शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे RSKMP पोर्टल पर आप राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हम देखते हैं। क्योंकि यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, समय सीमा में आपको कार्य करना है, तो आप इस प्रोसेस के द्वारा NMMSS हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं हम। आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा rskmp.in पोर्टल। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो जो पहला ऑप्शन यहाँ पर साइट प्राप्त हुई है rskmp.in, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। अब लॉगिन आप किस प्रकार से करेंगे, यूज़र आईडी में अपनी यूनिक आईडी लिखेंगे। विद्यालय में पदस्थ किसी भी शिक्षक की यूनिक आईडी से इसे लॉगिन किया जा सकता है। तो आप यूज़र नेम में अपनी यूनिक आईडी लिखें, पासवर्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखें, विद्यालय का प्रकार यहाँ पर सिलेक्ट करें, जिस प्रकार का भी आपका विद्यालय है, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। पोर्टल लॉगिन हो जाता है। और पोर्टल लॉगिन हो चुका है। यह राज्य शिक्षा केंद्र का परीक्षा पोर्टल है। कक्षा 1 से 8वीं तक जो भी परीक्षा संबंधी किसी भी प्रकार की परीक्षा संबंधी कार्य किए जाते हैं इसी पोर्टल पर किए जाते हैं। अब आप राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा हेतु छात्रों के रजिस्ट्रेशन या पंजीयन करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं चौथे नंबर पर ऑप्शन NMMSS, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ नए ऑप्शंस यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन। यहाँ से आप छात्रों के रजिस्ट्रेशन 2025-26 हेतु करेंगे। उसके नीचे आप देख रहे हैं ओल्ड एग्जाम पेपर। यहाँ से आप पुरानी परीक्षाओं, जो पूर्व परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनके एग्जाम पेपर भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चूँकि हम छात्रों का रजिस्ट्रेशन करना देखना चाहते हैं तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन पर। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नीचे छात्रों की सूची ओपन होगी। विद्यालय का यूडाइज कोड है, क्लास है। यहाँ पर कक्षा 8 पूर्व से सिलेक्ट है। कक्षा 8 के छात्रों की सूची ओपन हुई है, क्योंकि जो NMMSS की परीक्षा है या राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु एग्जाम होता है वह कक्षा 8वीं के छात्रों का ही होता है। अब यहाँ आप देख लें किस छात्र का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। सभी छात्रों की सूची ओपन हुई है। कुछ शर्तें हैं, जैसे छात्र के कक्षा 7वीं में 55% अंक प्राप्त होना चाहिए, तभी उस छात्र का आवेदन NMMSS हेतु आप कर सकते हैं। SC ST के लिए 5% की छूट दी गई है। तो आप देख लें कौन कौन से छात्र इसमें रजिस्ट्रेशन या पंजीयन हेतु पात्र हैं। उन छात्रों का पंजीयन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो सूची देखें, जैसे पहले पेज पर यदि छात्र का नाम नहीं है तो आप यहाँ से सेकंड पेज भी ओपन कर सकते हैं। अब जैसे सेकंड पेज पर वह छात्र शो होता है। अब यहाँ पर 12 नंबर पर जो छात्र है इसका हम पंजीयन करना चाहते हैं तो आप देख रहे हैं एक्शन में जो सही का टिक बना हुआ है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन होती है। विद्यालय का डाइस कोड है, समग्र आईडी है, स्कूल का नाम है, छात्र का नाम है, DOB है। छात्र की जन्मतिथि का आप मिलान कर लें, क्या जन्मतिथि सही है। यदि इसमें कुछ सुधार करना चाहते हैं तो सुधार कर सकते हैं। कक्षा 8 है, मीडियम हिंदी, माध्यम भी देख लें आप, माध्यम में परिवर्तन तो नहीं करना चाहते। हिंदी माध्यम का विद्यालय है, छात्र हिंदी माध्यम से परीक्षा देना चाहता है तो हिंदी सिलेक्ट करें। इंग्लिश के लिए इंग्लिश, उर्दू, मराठी, आप कोई भी माध्यम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। दिव्यांगता, क्या दिव्यांगता श्रेणी में आरक्षण हेतु 40% या इससे अधिक दिव्यांग है तो छात्र यदि दिव्यांग है तो यहाँ पर यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा नो सिलेक्ट रहेगा। यदि आप यहाँ दिव्यांगता में यस सिलेक्ट करते हैं तो दिव्यांगता की श्रेणी भी आपको सिलेक्ट करनी होगी। कक्षा 7वीं का उत्तीर्ण ग्रेड, अब यहाँ आपको छात्र की जो कक्षा 7वीं में उत्तीर्ण ग्रेड है वह सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ हम ग्रेड सिलेक्ट करते हैं, छात्र की B ग्रेड है। अब आधार नंबर यहाँ आपको छात्र का लिखना है। इस बार आधार नंबर भी लिखा जाना है, तो छात्र का आधार भी सामने रखें और छात्र का आधार यहाँ पर लिखें। छात्र का आधार नंबर आपको लिखना है। छात्र का आधार नंबर लिखा। अब हम आगे देखते हैं नीचे और कौन सी जानकारी आपको देना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं छात्र को छात्रवृत्ति का लाभ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर OTR के माध्यम से मिलता है। इस संदर्भ में जिन छात्रों ने कक्षा 8 तक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से किसी भी छात्रवृत्ति हेतु OTR बनाया है वह अपना OTR नंबर अंकित करें। यहाँ पर OTR नंबर अंकित करना है। जिन छात्रों ने OTR नंबर बनाया है उन्हें यहाँ पर अंकित करना है। जिन छात्रों ने OTR नंबर नहीं बनाया है वो अभी अंकित नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें OTR रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, OTR बनाना होगा। तो बाद में भी वह अपना OTR बना सकते हैं, क्योंकि यदि वह
इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं, स्कॉलर हेतु पात्र हो जाते हैं, तो OTR नंबर की आवश्यकता होगी। तो यदि अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं बिना OTR के, तो बाद में इन छात्रों का OTR आपको बनवाना होगा या छात्र को OTR बनाना होगा। तो अभी आप बिना OTR के भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं पिता का नाम। पिता का नाम लिखा हुआ है, पिता की शिक्षा आपको सिलेक्ट करना है। तो पिता की शिक्षा यहाँ पर सिलेक्ट करें, पिता का व्यवसाय सिलेक्ट करें। माता का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, माता की शिक्षा सिलेक्ट करना है और माता का व्यवसाय भी आपको सिलेक्ट करना है। पालक का मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मोबाइल नंबर का भी आप मिलान कर लें, क्या मोबाइल नंबर सही है। मोबाइल नंबर सही है तो यही रहने दें, अन्यथा आप चेंज भी कर सकते हैं। अभिभावक की वार्षिक आय, तो वार्षिक आय 1 लाख है, उससे कम, 1 से 2 लाख, 2 से 3 लाख, 3 लाख से 3.5 लाख, जो भी है वह यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दें। पता, यहाँ आपको पता लिखना है, तो जो भी छात्र का पता है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम छात्र का पता लिखते हैं, इस प्रकार से आप छात्र का पता लिख देंगे और पता लिखने के बाद आगे की कार्रवाई हम देखते हैं आगे कि और क्या जानकारी आपको यहाँ पर देना है। इस प्रकार से आप पता लिख देंगे। अब नीचे हम देख रहे हैं हस्ताक्षर के साथ छात्र का पासपोर्ट आकार का फ़ोटो 3 MB तक। यदि फ़ोटो सही नहीं दिख रही है तो पुनः सही फ़ोटो अपलोड करें। सैंपल देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। फ़ोटो को आप सैंपल देखना चाहते हैं, किस प्रकार से आपको फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करनी है, तो सैंपल देखने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कलर फ़ोटो विद कैंडिडेट नेम एंड फोटोज डेट, नाम और फ़ोटो के सहित डेट सहित यहाँ पर फ़ोटो आपको अपलोड करनी है और साइन भी यहाँ पर करने हैं। तो क्लोज कर देते हैं। अब देखते हैं आप क्लोज चूज़ फाइल, यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट करनी है छात्र की। गैलरी में आपको छात्र की फ़ोटो सेव करके रखनी होगी। तो गैलरी में आप देखें फ़ोटो और छात्र की फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट करें। तो हम देखते हैं जैसे यह फ़ोटो है, इसे हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। यदि फ़ोटो सही है तो यह फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। अब फ़ोटो जैसे ही सिलेक्ट हो जाता है, नीचे आप देख रहे हैं अपडेट, सारी जानकारी हमने भर दी। फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया, अपडेट पर आप क्लिक करेंगे। अपडेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं मैसेज शो होता है, मैं घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा विद्यार्थी की सभी जानकारियाँ का सत्यापन कर लिया गया और इसमें कोई त्रुटि नहीं है। आप यस अपडेटेड पर क्लिक कर देंगे तो स्टूडेंट डिटेल अपडेटेड सक्सेसफुली, इस छात्र का पंजीयन NMMSS हेतु हो जाता है और यह ग्रीन कलर में शो होता है। अब यदि इस जानकारी में आप कभी सुधार भी करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं, तो एडिट पर आप क्लिक करेंगे। इस जानकारी में कभी भी सुधार कर सकते हैं, वही पेज यहाँ पर ओपन होगा। कोई जानकारी आपके द्वारा गलत फिल हो गई है, फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छात्रों के पंजीयन करेंगे। इसे हम बैक करते हैं। अब यहाँ और भी छात्रों के पंजीयन हम कर चुके हैं, इस प्रकार से आप अन्य छात्रों के भी पंजीयन कर सकते हैं। तो आपने प्रोसेस देखी किस प्रकार से राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को रजिस्ट्रेशन करेंगे। आप भी इसी प्रक्रिया के द्वारा अपने विद्यालय के छात्रों का रजिस्ट्रेशन करें। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। आप कमेंट अवश्य करें, यदि आप कमेंट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि जानकारियाँ आपके काम आ रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अन्य साथियों में वीडियो को शेयर भी करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। अन्य जानकारियाँ देखने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 से संबंधित आपकी समस्या है, कोई भी समस्या उसका समाधान, यूडाइज प्लस से संबंधित कोई भी समस्या उसका समाधान आप चैनल पर विजिट करके विभिन्न प्ले लिस्ट को ओपन करके आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।